साथियों, इस टॉपिक के अंदर अपन अध्ययन करेंगे सीमन का क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। सीमन का क्रायो प्रिजर्वेशन का अर्थ है कि उसका हिम शीतीकरण करना, अर्थात सीमन को लंबे समय तक हम उपयोग में ले पाए, इसके लिए हम उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं और इसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो वो हम देखते हैं कि सीमन का तनुकरण करने के लिए, अर्थात सीमन की मात्रा बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक इजैकुलेशन से जो सीमन निकलता है वो लगभग 1500 गायों को एआई करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसलिए सीमन का तनुकरण किया जाता है, उसे डाइल्यूट किया जाता है और इसके लिए हम ईवाईसी एक्सटेंडर का उपयोग करते हैं। ईवाईसी की फुल फॉर्म है एग यॉक साइट्रेट। ये एक विशेष प्रकार का एक एक्सटेंडर होता है जो कि सीमन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसको हम ट्रिस एग यॉक ग्लिसरॉल भी कहते हैं। इनके अंदर ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे ट्रिस एग यॉक ग्लिसरॉल भी कहते हैं। साथियों, आगे अगर हम देखें तो ट्रिस जो होता है वो इसके अंदर 24.2 ग्राम जो कि बफर का काम करता है, अर्थात पीएच बैलेंस करता है। साइट्रिक एसिड भी लगभग यही काम है। फ्रक्टोज 10 ग्राम होता है जो कि सीमन को ऊर्जा यानी स्पर्म को ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा दो एंटीबायोटिक देखते हैं तो वो प्रोकेन पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। बहुत बार इनकी कंसंट्रेशन पूछी जाती है कि कितना इनको मिलाते हैं, तो प्रोकेन पेनिसिलिन 500 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml और स्ट्रेप्टोमाइसिन 1000 माइक्रोग्राम पर ml मिलाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो वो है ग्लिसरॉल। साथियों, ग्लिसरॉल जो मिलाया जाता है वो एक्सटेंडर के अंदर ईवाईसी एक्सटेंडर जो कि 7% की दर से मिलाया जाता है, क्योंकि 1000 ml टोटल है, 7% की दर से मिलाया जाता है और 70 ml मिलाया जाता है। इसके अंदर हम देखें कि ये जो 70 ml है तो ये ग्लिसरॉल क्रायो प्रोटेक्टेंट का कार्य करता है। क्रायो प्रोटेक्टेंट का अर्थ है जो कि हिम आघात से बचाए, हिम शीत के जो आघात है उससे बचाने का काम करता है। तो ये स्पर्म को नष्ट होने से रोकता है, क्योंकि ग्लिसरॉल अत्यधिक ठंड से या अत्यधिक कम तापमान से सीमन को बचाता है। तो हिम शीतीकरण कैसे किया जाता है इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, इसको हम इक्विलिब्रियम पीरियड कहते हैं और इसके अंदर सीमन को 37 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक लाया जाता है और इसको 2-2.5 घंटे में लाया जाता है, मतलब धीरे धीरे तापमान कम किया जाता है और 2-2.5 घंटों में इसका तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। फिर स्टेप 2 के अंदर हम देखते हैं कि 5 से 8 ml जो है टोटल एक्स्ट्रा के अंदर परसेंटेज के अंदर देखें तो हम देखते हैं कि सीमन में एग यॉक साइट्रेट मिला दिया जाता है, ट्रिस एग यॉक साइट्रेट मिलाते हैं और टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 तक लाते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि -40 से लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर 196 डिग्री पर लाया जाता है। क्रायोकेन के जार हम देखते हैं तो दो प्रकार के जार हमें देखने को मिलते हैं, एक तो बीए और टीए। टीए जनरली जो होते हैं बड़ी क्वांटिटी के होते हैं और इनके द्वारा लिक्विड नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट की जाती है, जबकि बीए जो जार होते हैं वो जनरली एआई करने के लिए जो है पोर्टेबल जार के रूप में काम में ले जाते हैं। आगे हम देखें LN2 का जमाव बिंदु जो होता है वो -212 डिग्री होता है। सामान्यतः LN2 का जो तापमान होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे हम देखें कि क्या थाविंग टेम्परेचर होता है, तो थाविंग टेम्परेचर जिसके ऊपर एआई की जाती है, अर्थात स्पर्म जो सीमन की स्त्रा होती है उसको लिक्विड नाइट्रोजन से निकालने के पश्चात उसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर केटल के केस में और बफेलो के केस में 36 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी के अंदर रखा जाता है। इससे 30 सेकंड तक इस तरह से रखने पर जो है स्ट्रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है और इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए किया जा सकता है। साथियों, आगे हम देखें तो मेंढे का जो वीर्य होता है वो सर्वाधिक उसके अंदर सांद्रता पाई जाती है क्योंकि बहुत अधिक कंसंट्रेटेड होता है। इसी तरह से एक से ज्यादा स्पर्म का अंडे में प्रवेश करना पॉलीस्पर्मी कहलाता है। ये दो टिप्स मैंने दिए हैं यहाँ पे। इसके आगे आप देखें तो स्ट्रा की विशेषताएं अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके रंग। तो सबसे पहले रंग देखें तो एमबी जो स्ट्रा होती है, मुर्रा भैंस की जो स्ट्रा होती है, इसका रंग सफेद रंग होता है। ये रंग फिक्स है, ऑल इंडिया हमेशा यही रंग पाए जाते हैं। इसी तरह से गिर का ऑरेंज, लाल रंग अचफ जो कि 100% अचफ है उसका होगा और हरा रंग 50% अचफ वाले खून का होगा। आगे हम देखें तो साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल का अपन अध्ययन करेंगे। ये सीमन
कि विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स के ऊपर विभिन्न प्रकार के जानवरों के अंदर अपन इसको देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है और इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमन का वॉल्यूम अर्थात सीमन की मात्रा। तो सीमन की मात्रा जो है बुल के अंदर हम देखें तो 5 से 8 ml जो है एक बार के अंदर सीमन का एजिकुलेशन होता है। रैम के अंदर देखें तो ये मात्रा बहुत कम 1.2 ml मैक्सिमम होती है। क्योंकि ये मात्रा कम होती है इसलिए कंसंट्रेशन जो है सीमन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। बोर के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में 150 से 200 ml, स्टोलियन के अंदर 60 से 100 ml और कोक यानी मुर्गे के अंदर सबसे कम हम देखते हैं। साथियों फार्म एनिमल्स के केस के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रैम के अंदर देखने को मिलती है। रैम अर्थात शीप के अंदर तो 2000 से 3000 जो है कंसंट्रेशन मिलियन स्पर्म पर ml हमको देखने को मिलता है। 1 मिलियन का अर्थ है 10 लाख, तो 2000 से 3000 मिलियन स्पर्म प्रति ml देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलती है। इसी तरह से कोक के अंदर भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मुर्गे के अंदर भी, घोड़े के अंदर कम होती है और बोर के अंदर भी कम होती है। आगे हम देखें पीएच। तो पीएच की अगर हम बात करें तो हल्का सा अम्लीय होता है बुल का। इसी तरह से रैम का देखें तो अम्लीय क्षारीय दोनों तरफ रेंज में जाता है 5.9 से 7.3, जबकि बोर, स्टोलियन और कोक हम तीनों का देखते हैं तो इसका जो है 7.3 यानी 7 से ज्यादा है, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एआई करते वक्त कितने सीमन वॉल्यूम की आवश्यकता होती है? तो ये पाया गया है कि लगभग 15 मिलियन स्पर्म की जरूरत होती है एआई करते वक्त, जबकि एक इजोल्यूशन से हम देखते हैं लगभग 2000 के लगभग तक भी सीमन का हो सकता है। 2000 तक कंसंट्रेशन होती है 1 ml के अंदर। तो हम देखते हैं कि 0.2 से 1 ml बहुत सफिशिएंट होता है, जिसके अंदर कम से कम 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। एक इजैकुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि कितनी स्ट्रा बन सकती है, तो यहाँ से हम गणना की जा सकती है। मान लीजिए कोई 5 ml अगर सीमन निकला है और उसकी कंसंट्रेशन लगभग 1000 है, तो लगभग हम देखते हैं कि इससे 1000 है तो लगभग 5000 बिलियन स्पर्म पर ml निकलेंगे, मतलब 5000 मिलियन स्पर्म बनेंगे। 5000 मिलियन स्पर्म और 15 मिलियन स्पर्म की जरूरत पड़ती है एक बार के अंदर। तो 5000 में 15 का भाग लगाते हैं तो लगभग हम देखते हैं लगभग ये 3000 के लगभग बैठता है। तो एक इजैकुलेशन से लगभग 3000 गायों को एआई की जा सकती है, 3000 स्ट्रा का निर्माण किया जा सकता है। एवरेज ये 1500 के लगभग रहता है। आगे भी हम देखते हैं तो रैम के केस में 200 मिलियन स्पर्म की जरूरत पड़ती है, बोर के केस में 5000 और स्टेलियन के केस में 1500 मिलियन स्पर्म की जरूरत पड़ती है। अब साथियों बहुत बार ये पूछा जाता है कि डिपॉजिट का स्थान क्या होता है, तो कहाँ पर सीमन को डिपॉजिट किया जाए? तो बुल के केस में मिड सर्विस के अंदर डिपॉजिट करना सबसे अच्छा रहता है। रैम के अंदर भी यही सर्विस के अंदर, जबकि बोर के केस में यूट्रस और घोड़े के केस में भी यूट्रस में सीमन को डिपॉजिट किया जाता है, मतलब सर्विक्स में नहीं किया जाता, क्योंकि सर्विक्स से सीमन आगे ट्रेवल नहीं कर पाता क्योंकि कंसंट्रेशन कम रहती है। आगे एक और इम्पोर्टेंट टेबल हम देखते हैं कि स्ट्रा के प्रकार। तो स्ट्रा के प्रकार में हम देखते हैं कि 3 तरह की स्ट्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रेंच मीडियम, फ्रेंच मिनी और जर्मन स्ट्रा। 3 प्रकार के स्ट्रा हम देखते हैं। इन तीनों के अंतर भी बहुत बार पूछे जाते हैं। साथियों याद रखें कि यहाँ पर फ्रेंच मिनी और जर्मन, इन तीनों के अंदर जो इन दोनों के अंदर वॉल्यूम की मात्रा बराबर होगी, 0.25 ml और 0.25 ml फ्रेंच मिनी और जर्मन के अंदर, जबकि मीडियम जो होगी उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में यानी इनका जस्ट डबल 0.5 ml वॉल्यूम पाई जाती है। आकार के अंदर देखें तो फ्रेंच मीडियम और फ्रेंच मिनी की लंबाई समान होगी, क्योंकि आपने यहाँ देखा है कि वॉल्यूम जस्ट आधा हो गया है, इसलिए व्यास कम हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या की बात हो रही है तो ये स्क्वायर में चलता है, इसलिए 2.8 mm और 2 mm हो जाएगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि वॉल्यूम आधा ही आएगा। तो फ्रेंच मीडियम और फ्रेंच मिनी के अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है कि उनकी लंबाई समान होती है। फ्रेंच स्ट्रा की लंबाई हमेशा समान होती है, लेकिन उनका व्यास जो होता है वो कम होता है। मीडियम का 2.8 और मिनी का 2.0 होता है, इस वजह से इनकी वॉल्यूम्स भी आधे रह जाते हैं। जर्मन स्ट्रा की हम बात करें तो ये लंबाई में छोटी होती है लेकिन चौड़ाई में अधिक होती है, इसलिए इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो 0.25 ml आएगा, क्योंकि लंबाई के अंदर हम देखें जस्ट लगभग आधी हो जाती है। तो इस वजह से
फ्रेंच मीडियम की जस्ट आधी लंबाई की होती है जर्मन स्ट्रम, इस वजह से इसके अंदर वॉल्यूम भी आधा ही आता है। तो साथियों इस तरह से